हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज अपनी बात करेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है खेजड़ी के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे खेजड़ी जो राजस्थान का गौरव कहलाता है क्या है। खेजड़ी मरुस्थल में मिलने वाला एक ऐसा वृक्ष कि जो अगर मरुस्थल में ऐसा वृक्ष न मिले तो हमारा जो मरुस्थल है वो हरा भरा न दिखाई दे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे जो खेजड़ी है जिसे राज्य का राज्य वृक्ष कहते हैं, कब इसको दर्जा दिया गया, सर्वाधिक वृक्ष कहाँ मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक बने रहना। इससे पहले आप रमेश जी के यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो राजस्थान लेवल पर आज जो एग्ज़ाम है उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और खेजड़ी को जो लेकर है तो एक क्वेश्चन तो पक्का आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा देखना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खेजड़ी को अगर हम कहते हैं राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया तो ये कब दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? 31 अक्टूबर को 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है 5 जून 1988 को। ध्यान रखना दोस्तों 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गया। और 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी के वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 60 पैसे का, ओनली 60 पैसे का डाक टिकट है वो 5 जून 1988 को जारी किया गया। और इसी जो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है वो प्रोपेसिस सिनेरेरिया है। क्या है दोस्तों? प्रोपेसिस सिनेरेरिया हमारी खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है जो वैज्ञानिकों की देन है। दोस्तों इस खेजड़ी के वृक्ष को राजस्थान के अलग अलग राज्यों में अनेक नामों से जाना जाता है, तो उसकी आगे चर्चा करेंगे। खेजड़ी को राजस्थान का, अब देखते हैं इसके उपनाम कौन से है। तो ध्यान देना, खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं राजस्थान का। तो वहीं थार का भी कल्प वृक्ष हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक जो मरुस्थल है वो थार में है, वहाँ खेजड़ी के वृक्ष मिलते हैं। दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है वो एकमात्र ऐसा वृक्ष है जब सारे जो पौधे हैं उसकी पत्तियां मुरझा जाती है, सूखे पड़ जाते हैं, परंतु तब उसके यानी खेजड़ी है उसके फल लगते हैं। कब? गर्मी माह में। और जो गर्मी आती है राजस्थान में लगभग मार्च से लेकर जुलाई तक रहती है। तो वहाँ भयंकर तपन लू में ही क्या करते हैं, खेजड़ी के जो वृक्ष है वो अपने फूल लहराते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका जो एक उपनाम है वो रेगिस्तान का इसे गौरव कहा जाता है, यानी रेगिस्तान के गौरव के नाम से इस खेजड़ी को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वंडर ट्री एंड भारतीय मरुस्थल का सुनहरा जो वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी के जो सर्वाधिक वृक्ष है वो शेखावटी क्षेत्र में मिलते हैं और शेखावटी जो राव शेखा के द्वारा बसाया गया था, शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। और राजस्थान का अगर जिला पूछ लिया जाता है तो नागौर जिले में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष है। कहाँ पर है मित्रों? नागौर जिले में राजस्थान की सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक बने रहना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने। नेक्स्ट है कि खेजड़ी बहुत पुराना वृक्ष है। क्या है दोस्तों? खेजड़ी है वो बहुत पुराना वृक्ष है। अब बात करते हैं इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो ध्यान देना, इस खेजड़ी का उल्लेख हमारे वेद पुराणों में भी किया गया है, यानी प्राचीन जो वेद है, वेद कितने? 4। कितने? 4। इन चारों वेदों में किसी न किसी वेद में किया गया है। संस्कृत में इसका प्राचीन नाम समी या समी है। क्या है दोस्तों? संस्कृत में हमारा राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है उसका जो संस्कृत में हमें नाम मिलता है वो समी या समी मिलता है। और वनस्पति शास्त्री यानी जो वनस्पति शास्त्री ज्ञाता है इसे नाम दिया गया था प्रोपेसिस सिनेरेरिया, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर बात करते हैं यह पेड़ कितना पुराना है। ध्यान देना, यहाँ देखना थोड़ा सा, हाँ, कि जो ये पेड़ है वो कितना पुराना है। और इसका एहसास इस तथ्य से हो जाता है कि जब पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था तब तब दोस्तों उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र धनुष है, तरकस है खेजड़ी के वृक्ष में छुपाए थे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पता चल गया कि खेजड़ी की प्राचीन जानकारी इसी कारण मिलती है कि जब पांडवों को प्राचीन जब वनवास मिला था 1 वर्ष का, तब जो पांडवों के अस्त्र शस्त्र थे तब उसने कहाँ छिपाए थे दोस्तों? खेजड़ी के वृक्ष में छुपाए थे। कहाँ छिपाए थे?
खेजड़ी के वृक्ष में उन्होंने छुपाए थे। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, नेक्स्ट है खेजड़ी को। अब बात करते हैं, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ध्यान देना यहाँ। खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना या बन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना या बन्नी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंधी भाषा में छोकड़ा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, खेजड़ी को बंगाली भाषा में साई गाछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाएगी खेजड़ी को बंगाली भाषा में क्या कहा जाता है। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो आने वाला भावी जो भी एग्जाम है उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये रमेश जी के ट्रिक की ओर से आप मेरा और वादा है। तो आप वीडियो को ज़्यादा देखें। और बंगाली भाषा में इसे क्या कहेंगे? साई गाछ कहेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में समी के नाम से जाना जाता है। बात आती है विश्नोई 20+ नोई, क्योंकि प्राचीन समय में गिनतियों का अभाव था तो बताया जाता है कि 20+ नोई और बना दिया विश्नोई। तो विश्नोई संप्रदाय का जो पवित्र वृक्ष है किसे माना जाता है? खेजड़ी को। बौद्ध समाज का जो पवित्र वृक्ष है वो चाय के पौधे को माना जाता है। तो ध्यान रखना, विश्नोई समाज का जो पवित्र वृक्ष है वो समी है, समी यानी खेजड़ी। और खेजड़ी को स्थानीय भाषा में शिमलो कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? स्थानीय भाषा में खेजड़ी को शिमलो कहा जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, खेजड़ी की जो हरी फलियां है जिसे सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खेजड़ी की जो हरी फलियां उसे सांगरी कहते हैं। और इसके जो फल है वो एकमात्र अपवाद स्वरूप गर्मियों में लगते हैं। कब लगते हैं? गर्मियों में इस खेजड़ी के क्या लगते हैं? फले लगते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तथा पुष्प मिंजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका जो पुष्प होता है वो क्या कहलाता है? मिंजर कहलाता है। क्या कहलाता है? मिंजर इसका पुष्प कहलाता है। और जो सांगरी लगती है इससे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, खेजड़ी की सूखी फलियां खोखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर जब वो फलियां सूख जाती है तो सूखने के बाद वो खोखा कहलाती है और वो जो पशुओं के चारे के लिए काम आती है। फिर बात करते हैं, वैज्ञानिकों ने खेजड़ी की जो आयु है वो 5000 वर्ष प्राचीन बताई। कब बताई? 5000 वर्ष प्राचीन हमारे वैज्ञानिकों ने इस खेजड़ी की आयु है वो बताई। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपने राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष। अब बात आती है कि राज्य में खेजड़ी के जो वृक्ष है वो सर्वाधिक प्राचीन हमें कहाँ से मिले। तो ध्यान देना, राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष यानी 2 ही जो वृक्ष है वो 1000 वर्ष पुराने। कब? 1000 वृक्ष पुराने। और वैज्ञानिकों ने हमें 5000 वर्ष पुराने बताए हैं, तो इसमें तो कोई किंवदंती है नहीं। 1000 वर्ष पुराने जो वृक्ष है वो मांगलियावास गांव अजमेर में है। और मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या जब श्रावण में आता है तब वहाँ एक बहुत ही विशाल वृक्ष मेला लगता है। क्या लगता है दोस्तों? विशाल मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है श्रावण माह में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, खेजड़ी के वृक्ष को स्लेट्रोना व ग्लाइक्ट्रोमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। यानी ऐसे 2 ये जानवर है जो इस खेजड़ी के वृक्ष को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित किया गया था। बीकानेर के जो शासक हुए हैं वहाँ पर जो वृक्ष है वहाँ खेजड़ी के ज़्यादा मिले, इसी कारण उन्होंने अपने राज्य चिन्ह के प्रतीक चिन्ह पर क्या धारण कर लिया? खेजड़ी के वृक्ष को अपना लिया। फिर बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया भी है दोस्तों कि ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान है वो कब चलाया गया। तो ऑपरेशन जो खेजड़ा नामक अभियान है वो 1991 में चलाया गया, 1991 में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान, यानी वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामचड़ी गांव में कर्मा व गोरा द्वारा दिया गया। ये तो है वन्य जीवों के लिए। अब बात करते हैं खेजड़ी के लिए सबसे पहले किसने दिया। ये बात है वन्य जीवों के लिए, जिसने कर्मा व गोरा नामक 2 व्यक्तियों ने अपना बलिदान 1604 में दे दिया। फिर बात करते हैं विश्नोई संप्रदाय, जहाँ पर 363 लोगों का बलिदान हुआ था। बात उस काल की है जब जोधपुर का शासक खेजड़ली गांव में अपने सैनिकों को पेड़ काटने के लिए भेजता है, तब वहाँ लोगों के द्वारा बलिदान दिया जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ खेजड़ी के लिए जो प्रथम बलिदान है वो अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 ईस्वी में 363 लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली ग्राम या गुड्डा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल 10वीं को ये बलिदान हुआ मित्रों। और विश्व का, भारत का नहीं, राजस्थान का नहीं, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन मेला या खेजड़ली जो मेला है वो खेजड़ली गांव में भरता है, जिसे खेजड़ी का मेला कहा जाता है। ये भाद्रपद शुक्ल 10वीं को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद 10वीं शुक्ल 10वीं को ये मेला लगता है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, समी वृक्ष को खेजड़ी या सांगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मूलतः रेगिस्तान में पाया जाने वाला वृक्ष है, क्योंकि सर्वाधिक जो वृक्ष है वो शेखावटी में मिलते हैं और शेखावटी क्षेत्र रेगिस्तान का एक भाग है जो थार के मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। अंग्रेजी में समी को बहुत बार बता दिया, प्रोपेसी सिनेरेरिया कहा जाता है। ये राज्य का वृक्ष है, जब उसे 1983 को राज्य वृक्ष घोषित
किया गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं खेजड़ी के लिए जो प्रथम बलिदान है वो अभी मैंने बता दिया। अब ध्यान देना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में भरता है और विश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया बलिदान ये साका या खड़ना कहलाता है। खड़ाना कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्नोई समाज द्वारा खेजड़ी के लिए जो बलिदान दिया गया था उसे साका या खड़ाना कहते हैं। इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा अभयसिंह था। कौन था? अभयसिंह राजा था। और उसी के आदेश के अनुसार जो गिरिधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई। और खेजड़ी जो दिवस है वो अभी एलडीसी में ये क्वेश्चन भी आया था 12 सितंबर को। कब दोस्तों? 12 सितंबर को विश्व खेजड़ी दिवस मनाया जाता है या खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं इस खेजड़ी को अन्य नामों से जानते हैं। जैसे ध्यान देना, संयुक्त अरब अमीरात यहाँ खेजड़ी भी कहते हैं, जांट या जांटी भी कहते हैं। सांगरी राजस्थान में कहते हैं, जड़ कहते हैं पंजाबी में, और कांडी कहते हैं सिंधी भाषा में, वणी कहते हैं तमिल भाषा में, और समरी संस्कृत में, सुमरी हमें गुजराती भाषा में ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो खेजड़ी को लेकर इम्पोर्टेंट था, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक जो मित्र है उसके पास पहुंच सके और वो कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर रहें इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नया लेकर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।